नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के भाग 1 का चैप्टर नंबर 4। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम सांस्कृतिक विकास को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में हुआ। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हिंदू मंदिर बने थे उनके बारे में, और विदेश से जो लोग हमारे देश में आए उन लोगों ने इन मंदिरों को देख करके, बौद्ध धर्म जैन धर्म को देख करके, जो स्तूप बने थे इनको देख करके, यहाँ पर जितनी भी चीजें पाई इनको देखने के बाद में उनके मन में क्या विचार जागे, उन्होंने इसके ऊपर अपनी क्या राय दी, उनके बारे में भी जो विचारक आए थे इनके बारे में भी हम जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 आ चुका है। जिन्होंने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक की अभी तक आए हुए सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। उसी प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट्स की भी लिंक दे दी है। अदरवाइज आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी नोट्स प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और पार्ट 1 में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सांची के बारे में। यहां पर स्तूप है, ठीक है, और इसके बारे में सांची में इमारतें, इन इमारतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने यज्ञ और विवाद के बारे में कि पहले यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है, अनेक अलग अलग क्षेत्रों में जो चिंतकों का उदय हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ पर महावीर और बुद्ध हो गए, यूनान में सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, ऐसे इनके बारे में जानकारियां प्राप्त की। यज्ञों की परंपरा हमने देखी कि यज्ञ क्यों किए जाते थे, कैसे किए जाते थे, यज्ञ में किन किन देवताओं की आहुति दी जाती थी, ऐसे, ठीक है। इसके बाद में हमने वाद विवाद और चर्चाएं, जैसे देखो स्टार्टिंग में क्या था कि जो हमारा जब हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकल के सामने आया, जब इनका उदय हो रहा था, उसी टाइम पर 64 संप्रदाय थे, जिनमें से एक आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकल के आता है, दो ये है। तो 64 संप्रदायों का उदय हुआ था, इनका उल्लेख मिलता है। इनमें से किस प्रकार से ये दो धर्म आगे बढ़ गए और आगे नहीं बढ़ पाए, इनके बारे में भी हमने पार्ट 1 में चर्चाएं की। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार किए गए और संरक्षित किए जाते थे, इसके बारे में भी हमने जानकारी पार्ट 1 में की। लौकिक सुखों के आगे महावीर का संदेश, महावीर ने क्या क्या संदेश दिए, कैसे महावीर जो है वर्तमान महावीर ये आगे निकल के आए, ठीक है। ये 24वें तीर्थंकर, याद रखना, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इनका संदेश क्या था, इन्होंने 5 व्रतों के बारे में बताया था, जैसे कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, पांडुलिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ बुद्ध और ज्ञान की खोज, बुद्ध कैसे बुद्ध बने, ठीक है, मतलब सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने, और बुद्ध का ज्ञान किस लेवल का था, इन्होंने ज्ञान की खोज कैसे की, बुद्ध के बारे में जानकारी हमने यहां पर प्राप्त की। फिर बुद्ध की शिक्षाएं जो थी, क्या क्या थी, इन्होंने कैसे शिक्षाएं दी, इनकी शिक्षाएं किस किस में मिलती हैं। इनकी शिक्षाएं जो है वो एक त्रिपिटक नाम के ग्रंथ में मिलती हैं। जो त्रिपिटक है वो 3 ग्रंथों का भाग है। त्रिपिटक में आपको 3 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें से पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा आपको मिलता है अभिधम्म पिटक, ठीक है। और इन सभी की आगे आगे टीकाएं भी देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में जानकारी प्राप्त कर ली थी। फिर व्यवहार में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। फिर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बुद्ध के अनुयायी, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की कि ये बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे, महिलाओं को प्रवेश कैसे दिया गया, महिलाएं जो थी सबसे पहले बुद्ध की जो मौसी थी, यानी कि बुद्ध की माता की बहन, उन्होंने किस प्रकार से बौद्ध धर्म में प्रवेश किया, इन सारी बातों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। साथ ही साथ अब हम डिस्कस करेंगे स्तूप को। यहां तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, वीडियो काफी बड़ा हो गया था, अन्यथा मैं स्तूप को भी डिस्कस कर लेता। तो पार्ट 1 आपका यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं स्तूप को, साथ ही साथ जो जो बताया था पार्ट 1 में वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्तूप किसे कहते हैं, कैसे बनता, और स्तूप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। कहा जा रहा है कि बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते हैं। देखो आमतौर पर कुछ जगहें ऐसी होती जिनको हम सभी लोग अच्छा मानते हैं, पवित्र मानते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर जिस जन्म लिया, जैसे कि आपका जन्म जहां पर हुआ है और इसके बाद आपने जहां पर अपना बचपन बिताया, आपको वहां पर ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, जहां पर आपको खुशियां मिलती हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जिनको लोग पवित्र मानते हैं। अक्सर जहां खास प्रकार की वनस्पति होती, जैसे कि तुलसी,
जहां पर तुलसी का पौधा होगा लोग उस स्थान को पवित्र मानेंगे, ठीक है। अनूठी चट्टानें होती हैं, जैसे कि आप देख लीजिए केदारनाथ, ठीक है, तो ऐसे स्थान को लोग पवित्र मानते हैं। या फिर विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य, विस्मयकारी का अर्थ होता है आश्चर्यजनक या फिर रोमांचक, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य जहां पर होता है उसे लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, वहां पवित्र स्थल बन जाते हैं। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती है, जिन्हें हम कभी कभी चैत्य कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, ऐसे पवित्र स्थल जो होते हैं, ठीक है, वहां पर कभी कभी छोटी सी क्या होती है, वेदी बनी रहती है, ठीक है। वेदी यानी कि ऐसा स्थान जहां जो कि मतलब वेदी एक प्रकार का आप नाम दिया गया, ठीक है, वेदी बनी रहती है, जिन्हें हम कहते हैं चैत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बौद्ध धर्म में चैत्यों की चर्चा है। जो चैत्य की हमने यहाँ पर कल्पना की है, बात की, चैत्यों की चर्चा आपको बौद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े जगहों का भी वर्णन है जहां उन्होंने जन्म लिया। क्या है, लुम्बिनी, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, ठीक है। जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया। जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ। जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, कुशीनारा। तो इन सभी स्थानों को पवित्र माना गया और यहां सभी स्थानों पर छोटी सी वेदियों का निर्माण किया गया और इनको चैत्य का दर्जा दिया गया। इनको कभी कभी क्या कहा गया, इनको चैत्य कहा गया। तो बौद्ध साहित्य में चैत्यों की चर्चा मिलती है, जिनमें से बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो जगह हैं उनका वर्णन दिया गया है, ठीक है। जैसे कि लुम्बिनी हो गया, बोध गया होगा, सारनाथ हो गया, कुशीनारा हो गया। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल में बदल गई, ठीक है। देखो आज के टाइम पर क्या है कि अगर कोई महान पुरुष, जैसे कि भाई जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, तब लोगों को उनकी वैल्यू कम थी, लेकिन जब वो आज हमारे सामने नहीं है तो हमने उनकी कितनी बड़ी प्रतिमा बनाई है कि नहीं है। अगर वो जीवित होते तो उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा कभी नहीं बन पाती। हो सकता है कि आज के टाइम पर हम मोदी जी को देखते हैं, ठीक है, और मतलब आज के टाइम पर मोदी जी आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट ना रहे, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है कि यही मोदी जी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए और इनकी भी इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई जाए, ठीक है। तो क्या होता है, जब व्यक्ति होता है तो उसकी कम वैल्यू होती है। तो इसी प्रकार से ये सारी जगहें बुद्ध के समय में थी, लेकिन उस समय पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। जब बुद्ध गुजर गए, इसके बाद में धीरे धीरे ये सारी जगहों पर लोग जाने आने लगे और ये सारी जगहें क्या हो गई, पवित्र स्थल में बदल गई। बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की और यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। कहां पर, लुम्बिनी में, ठीक है। ये इसका चित्र आपको बुक में मिल जाएगा, जिन लोगों के पास में बुक है वो जाकर के देख सकते हैं, स्तंभ का चित्र मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो स्तूप है उसके बारे में आपको यहां पर जानकारी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई स्तूप को बनाया ही क्यों गया। तो ऐसी कई जगह हैं जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, यानी जिन्हें पवित्र माना जाता है। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेषों, जैसे कि उनकी अस्थियां हो गई, उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई सामान या जैसे कि कोई वस्तु हो गई जिसका उन्होंने उपयोग किया, जैसे कि उनके कपड़े हो गए, ठीक है, या फिर वो जिस बर्तन में खाना खाते थे, ठीक है, या फिर वो जहां पर रहते थे वहां से कोई जैसे कि रहते थे जिस पर वो लेटते थे, ठीक है, वो चीज हो गई। तो ऐसी वस्तु जिसका वो उपयोग करते थे या फिर उनकी अस्थि, ठीक है, को एक जगह पर गाड़ दिया जाता है, ठीक है, सामान गाड़ दिए गए और इन्हें इन टीलों को स्तूप कहा गया। क्या कहा जा रहा है, ऐसी जगहें जिन्हें पवित्र माना जाता है। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेषों, जैसे कि उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए और इन टीलों को स्तूप माना गया। कोई टीला लिया गया, ठीक है, और उस टीले के ऊपर या फिर सामान्य जमीन के ऊपर कोई चीज रखी गई और उसके ऊपर खूब मिट्टी डाल करके उसे टीला बना दिया गया, ऐसे पर्वत टाइप का बना दिया गया, ठीक है, और इसको क्या किया गया, स्तूप नाम दिया गया, ठीक है। इसको पवित्र माना जाने लगा। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही रही होगी, लेकिन बौद्ध धर्म से ये जुड़ गई। स्तूप बनाने की जो परंपरा है, ये ऐसा नहीं कि बुद्ध के आने के बाद ही जागी, बुद्ध से पहले भी ये परंपरा थी, लेकिन बौद्ध धर्म के उदय के बाद में ये परंपरा बौद्ध धर्म से जुड़ गई, ठीक है, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, समझो, स्तूप क्यों बनाए जा रहे थे। देखो, स्तूप की जो परंपरा है ये बुद्ध से पहले भी थी, ठीक है, पहले भी रही होगी, लेकिन बौद्ध धर्म से ये जुड़ गई। क्यों जुड़ गई, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अवशेषों को रखा जाने लगा जो कि बौद्ध धर्म से, बुद्ध से जुड़े हुए थे,
ठीक है, इन जिन्हें पवित्र माना जाता था, और ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे बुद्ध, और इसीलिए ये बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। जो बुद्ध हैं, ठीक है, बुद्ध के जो अवशेष मिले उनको, इन अवशेषों के हिस्से उन्होंने अपने जो महत्वपूर्ण शहर थे हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए और वहां पर स्तूप बनाने का आदेश दिया कि भाई हर महत्वपूर्ण शहर में लेकर के जाओ, वहां पर इन चीजों को गाड़ करके और आप क्या करोगे, स्तूप का निर्माण करोगे। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहूत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। कहां पर, भरहूत हो गया, सांची है, सारनाथ है, ऐसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। तो यहां पर आपने क्या देखा, स्तूप क्यों बनाए जा रहे थे? सबसे पहली बात, स्तूप जो थे, ठीक है, ये ऐसी जगह पर बनाए गए जिन्हें पवित्र माना गया। ठीक है, ऐसी जगह जिन्हें पवित्र माना जाता था, इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े हुए जो अवशेष थे उनको रखा गया और रखने के बाद में उसके ऊपर टीला बना दिया गया। ठीक है, उसे नाम दिया गया स्तूप। ठीक है, टीले को हम लोगों ने स्तूप कहते हैं, जो टीला होता है इसी टीले को स्तूप कहते हैं। अब जो स्तूप बनाने की परंपरा है ये केवल बौद्ध धर्म के बाद में नहीं, इससे पहले भी प्रचलित थी, लेकिन ये बौद्ध धर्म से जुड़ गई, इसके बाद में ये बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अशोकावदान नामक एक ग्रंथ है जिसमें उल्लेख मिलता है कि जो अशोक थे, ठीक है, अशोक सम्राट थे, अशोक सम्राट ने बुद्ध के अवशेषों के कई हिस्से लिए और अब महत्वपूर्ण शहरों में बंटवा करके वहां पर स्तूपों का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है स्तूप कैसे बनाएंगे, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। देखो जो स्तूप बनाएंगे, आजकल भी आप देखते हो जब भी मंदिर में जाओगे तो बहुत कम हो गया आज के टाइम पर, लेकिन हाँ आपको उसका ब्यौरा मिल जाएगा, हर मंदिर में ब्यौरा होगा कि किस व्यक्ति ने कितना दान दिया। ठीक है, हर मंदिर का एक ट्रस्ट होता है और उस ट्रस्ट को पता होता है, वो लेखा जोखा रखते हैं। कई मंदिरों में आपने देखा होगा शिलालेख लगे होते हैं, वहां पर लिखते हैं कि भाई इनके द्वारा इस सन में ये मंदिर बनवाया गया। ठीक है, और सभी का नाम नीचे पड़ा होता है। इसी तरह से जब स्तूप जो है, स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर अभिलेख लिखे गए थे, ठीक है, इन्हें बनाने और सजाने के लिए जो दान दिया गया था इसका पता चलता है। ठीक है, कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे कि सातवाहन वंश के राजा हो गए, तो कुछ दान शिल्पकारों, व्यापारियों की श्रेणियों के द्वारा भी दिया गया था। एक उदाहरण भी आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, सांची के एक तोरणदार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था, और इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया था। जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, यानी जो बौद्ध महिला और बौद्ध पुरुष थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, भिक्षु उन्हें कहते हैं। देखो भिक्षु शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे ये भीख मांग करके ही अपना गुजारा करते थे, दान प्राप्त करके। ठीक है, ये काम नहीं करते थे, ये ज्ञान बांटते थे और दान में जो भी चीज मिलती थी उसको ग्रहण करते थे। ठीक है, तो जो पुरुष थे उनको भिक्षु कहा गया और जो महिलाएं थी उनको भिक्षुणी कहा गया। ठीक है, भिक्षुणी कहा गया। तो भिक्षु और जो भिक्षुणी थे इन सभी लोगों ने इसमें दान दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, स्तूप तो हमने पढ़ लिया कि भाई स्तूप क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए। ठीक है, स्तूप के बारे में जानकारी। अब हम ये देख लेते हैं कि स्तूप की संरचना कैसी होती है। ठीक है, स्तूप जितने भी बनाए गए उनकी संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है स्तूप, इसका अर्थ होता है टीला। संस्कृत अर्थ है इसका टीला, यानी कि ऊंचा पर्वतीय, मतलब ऊंचा आप कह सकते हैं, ऊंची जगह। ठीक है, टीला, टीले का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। क्या कहा गया? अंड कहा गया। क्या कहा गया? अंड, याद रखना। ठीक है, अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। आप यहां पर देख सकते हो, पहले ये टीला था, ठीक है, फिर और बड़ा टीला बना दिया गया। ठीक है, गोल गोल, मैं पूरा गोल सर्किल नहीं बना सकता। ठीक है, आप देख सकते हो उसमें मैंने पूरा चित्र रख लिया इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो ये पहले टीला था। ठीक है, तो टीले को जब स्तूप मान लिया गया, इसमें धातु मंजूषा, जो कि हाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, मतलब जिस चीज को इसमें रखा जाता है, बुद्ध से जुड़ी हुई उनके अवशेष जो इसमें रखे जाते हैं उसको धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, जो भी उनकी उपयोग में लाएगी वस्तु हो गई या फिर उनका कोई मतलब
उनकी उनके शरीर से जुड़ा हुआ कोई वस्तु कोई मतलब अस्थि है, उसे धातु मंजूषा कहते हैं, जो स्तूप के अंदर रखी जाती है। ठीक है, याद रखना। तो मिट्टी के जो ये टीला था, इसको अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी जो संरचना है वो ज्यादा जटिल हो गई। पहले मिट्टी का टीला होता था, लेकिन फिर जैसे जैसे लोगों ने इसको और अधिक मान्यता देनी शुरू कर दी, तो और विशेष रूप से इसको बनाया जाने लगा, जिसमें चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। आप देख सकते हो, ये ऊपर चौकोर है, ठीक है, और फिर गोल आकार का, ठीक है, फिर धीरे धीरे गोल आकार का और बड़ा संतुलन बनाया जाने लगा। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है, आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा अंड है और अंड के ऊपर ये आपकी हर्मिका मिल रही है। ठीक है, ये छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये यहां पर आपको क्लियरली मिल रहा होगा। तो ये छज्जे जैसा ढांचा होता है और ये देवताओं के घर का प्रतीक था कि भाई यहां पर बुद्ध देव, ठीक है, ये मतलब देवताओं का घर है, यहाँ पर बुद्ध देव निवास करते हैं, फिर जो भी है, ठीक है, देवताओं के घर का प्रतीक माना गया। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जो कि आप देख सकते हो ये मस्तूल निकला है। ठीक है, मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। ठीक है, तो याद रखना, कभी कभी प्रश्न पूछ देते कि हर्मिका किसे कहते हैं, मस्तूल निकलता था, यष्टि किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ये यष्टि है, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी रहती थी, यहां पर आपको 3 छतरी मिल रही है, आप देख रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 छतरी लगाई गई है। ठीक है, वैसे आमतौर पर एक ही छतरी लगाई जाती है, यहाँ पर 3 छतरी लगी हुई मिली, ये विशेष होगा, इसलिए यहाँ पर 3 छतरी लगाई गई। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती, वेदिका यानी कि रेलिंग, या फिर आप कह सकते हो कि बाउंड्री। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये पूरी रेलिंग बनाई गई है, ये रेलिंग है। ठीक है, बाहर वाली जो ये रेलिंग, इसके अंदर भी 1 2 ये लाइनें बनाई गई हैं सजावट के लिए और अन्य अपनी जरूरत के हिसाब से बनाई गई होगी। ये सांची का एक स्तूप है। ठीक है, जो सांची के स्तूप का ढांचा यहाँ पर दिया गया, उसका स्ट्रक्चर दिया गया, कैसे बनाई गई थी। ठीक है, तो वेदिका होती जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती। जब भी आप घर बनवाते हैं तो अपने घर के आसपास बाउंड्री करते हैं, ताकि आसपास से आपका घर जो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, सिक्योरिटी मिल जाए आपको। उसी तरह से इस पूरे के पूरे स्तूप के लिए भी एक बाउंड्री तैयार की जाती थी। ठीक है, और इसमें 4 प्रवेश द्वार होते थे, एक आपका ये है, एक ये। इन प्रवेश द्वारों में जो गेट लगते थे, उन गेटों को तोरण द्वार कहा गया। क्या कहा गया? तोरण द्वार। अब एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो स्तूप जो है, स्तूप का संस्कृत अर्थ है टीला। ठीक है, स्तूप का जन्म जो है गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसको अंड कहा गया। फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे इसकी संरचना और भी अधिक जटिल हो गई, इसमें गोल और चौकोर आकार की आकृतियां बनाई जाने लगी। ठीक है, फिर अंड जो होता है, यानी कि जो स्तूप है, स्तूप के ऊपर एक हर्मिका होती थी। हर्मिका यानी कि ये, ठीक है, हर्मिका यानी कि आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये छज्जे जैसा ढांचा होता है, जिसे देवताओं के घर का प्रतीक माना गया। ठीक है, हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है, यानी कि आप देखते हो मंदिरों के ऊपर आपने त्रिशूल जैसा निकला देखा होगा, ये मस्तूल निकलता है, इसे मस्तूल नाम दिया गया। और मस्तूल जिसे हम यष्टि कहते हैं, इसे यष्टि नाम दिया गया। ठीक है, यष्टि नाम दिया गया, जिसके ऊपर अक्सर छतरी जैसी लगी होती है। यहां पर त्रिशूल नहीं निकलता है, इस मस्तूल के ऊपर मतलब मस्तूल को नाम दिया गया यष्टि, और यष्टि के ऊपर छतरी टाइप की, जैसे आप छाता लेकर चलते हो इस टाइप की छतरी टाइप की लगी होती है। ठीक है, और जो भी स्तूप होते हैं, हर स्तूप के चारों ओर एक वेदिका होती है, यानी कि रेलिंग, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब, या फिर आप इसे नाम दे सकते हो बाउंड्री। ठीक है, वैसे आप वेदिका ही याद रखिएगा। ये संरचना है जो कि आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और ये मतलब इस तरह से। ठीक है, ये सांची के महास्तूप की योजना है। ये उस इमारत का समतलीय परिप्रेक्ष्य दिखाता है। ठीक है, जो समतलीय परिप्रेक्ष्य था जमीनी स्तर पर, कि भाई ऐसा पूरा का पूरा मैप रहा है। ठीक है, और ये मतलब इस तरह से मतलब ऊर्ध्वाधर परिप्रेक्ष्य दिखाया जा रहा है, यहाँ पर खड़ा होकर के, मतलब सामने से फोटो खींच करके, कि ऐसे भाई देखो ये गेट देखने को मिल रहा है, ऐसे चारों तरफ एक ये हो गया, एक ये गेट है। ठीक है, इसके बाद में ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली है। ठीक है, इसके अलावा ये बाउंड्री आप देख रहे हो, ये वाली बाउंड्री है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये आपकी हर्मिका हो गई। क्या है? हाँ, हर्मिका के ऊपर ये मस्तूल निकला, जिसको यष्टि नाम दिया गया, और इसके ऊपर ऐसी छतरी टाइप की लगी हैं। ठीक है, ये छतरी टाइप की लगी हैं, और आप सभी लोग जानते ही हो। ठीक है, और आई थिंक कि कुछ भी रह नहीं गया है। हाँ, सब कुछ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची और भरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। देखो, सांची और भरहूत, ठीक है, यहाँ पर जो प्रारंभिक स्तूपों का निर्माण किया गया, स्टार्टिंग में स्तूप बनाए गए, उनमें अलंकरण बहुत कम किया गया, यानी कि सजावट बहुत कम की गई, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार
हैं, ठीक है, मतलब पत्थर की वेदिका और तोरण द्वार, यानी कि पत्थर की उन्होंने आसपास से बाउंड्री बना दी और गेट लगा दिए जिसको तोरण द्वार नाम दिया गया। अच्छा, ये जो पत्थर की वेदिकाएं हैं, ठीक है, वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, ठीक है, बांस के फिर काठ के घेरे के समान थी, जैसे कि भाई बांस का घेरा लगा दिया आसपास से, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा जब भी कोई नेता जाता है किसी देश में अपनी रैली के लिए, सॉरी देश में नहीं, किसी भी स्टेट में या फिर कहीं भी कोई नेता अपनी रैली निकालने के लिए जाता है, भाषण देने के लिए जाता है, तो वहां पर आसपास से बांस की बाउंड्री बनाई जाती है, ठीक है। बांस को जैसे एक ही गाड़ दिया, इसके ऊपर 3 ऐसे बांस लगा दिए, फिर एक ही गाड़ दिया, ठीक है, फिर ऐसे गाड़ दिया, ऐसे 3 बांस लगे, इसी तरह से यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या फिर काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। जो तोरण द्वार थे वहां पर तो खूब नक्काशी की गई थी, बट यहाँ पर जो वेदिकाएं थी यहाँ पर नक्काशी बहुत कम थी, ठीक है। और उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ से रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, यानी कि ऐसे परिक्रमा करते थे, ठीक है। और मानो कि वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हो, यानी कि जैसे जैसे सूर्य चलता है, सूर्य इधर से उदय होता है और ऐसे अस्त होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे सूर्य चल रहा था तो सूर्य के पथ में ही अनुसरण करते हुए ये लोग इसका पूरे का पूरी परिक्रमा करते थे, ठीक है। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। तो स्तूप के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब स्तूप की खोज कैसे की गई इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्तूप की खोज को अमरावती और सांची की नियत यहां पर दी गई है, मतलब अमरावती और सांची का जो स्तूप है इसकी खोज कैसे की गई, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, इंपॉर्टेंट जानकारी। तो सन 1796 में, कब, सन 1796 में एक स्थानीय राजा जो कि मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले इनको, ठीक है। क्या हुआ, इनको अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया कि भाई ये स्तूप जो है, ठीक है, स्तूप देखिए टीले के तरीके से होता था, तो उन्होंने देखा कि भाई ये टीला है, ठीक है, तो इसके पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने उसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा निर्णय लिया था। कब, 1796 में। कौन सा, अमरावती के स्तूप, ठीक है। तो यहां पर इसकी नियति ये रही। 1854 में, 1854 में, क्या, 1854 में गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में, यहां के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। और जब इन्होंने यहाँ की यात्रा की तो उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्णित पत्थर जमा किए, यहाँ से कई सारी मूर्तियां और उत्कीर्णित यानी कि बने हुए पत्थर, ठीक है, जिनके ऊपर कोई ना कोई आकृति बनाई गई थी, ऐसी पत्थरों को जमा किया और वे उन्हें मद्रास ले गए। यहाँ से मद्रास अपने साथ लेकर के चले गए। कहाँ से, मतलब अमरावती से मद्रास लेकर चले गए। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्ध का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। अब भाई अमरावती का सबसे विशाल और शानदार स्तूप, जिसमें जो इनको मूर्तियां मिली वो ये अपने साथ लेकर के चले गए, तोरण द्वार प्राप्त हुआ। अब जो ये राजा था, ठीक है, सन 1796 में स्थानीय राजा, इसने यहाँ के पत्थरों को भी लेकर चला गया जिसका इस्तेमाल किया मंदिरों को बनवाने में, ठीक है। और इसने यहाँ पर यह भी सोचा कि भाई हो सकता है खजाना छुपा हो, ठीक है, तो हो सकता है इसने खुदाई भी यहाँ पर करवाई। एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी नियति ये रही। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर, हाँ, अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। क्या, यहां से जितने भी पत्थर निकल रहे थे उनको उठा करके अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति ले जा रहा था। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस पहुंचे, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। यानी कि एक कहावत है जो कि मैं अक्सर कहता हूं, फिर कहूंगा, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। आप भी इस कहावत को याद रखना। जैसे काम आप करेंगे आपकी आने वाली पीढ़ी भी वही काम करेगी। वो कहेगी कि हमारे बाप ने ऐसा किया था, हम क्यों ना करें, ठीक है। वो गाना भी बना ना, मेरा बापा शराबी, मेरा दादा शराबी, मेरा भाई शराबी, मैं भी शराबी, ठीक है। तो वही चीज यहां पर जो मतलब अधिकारी लोग आए थे 1850 में, यहां पर जितने भी पत्थर निकले उनको लोग आते रहे, आकर लेकर जाते रहे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंचे, मद्रास में इंडिया ऑफिस था वहां पर पहुंचे, लंदन तक पहुंच गए। यहां पर जो अधिकारी आते थे वो ये कह करके मूर्तियां उठा ले जाते थे कि उनसे पहले जो अधिकारी आए वो भी मूर्तियां उठा ले गए तो वो भी ले जाएंगे,
ठीक है। ऐसा करके लोगों ने यहाँ पर मतलब यहाँ पर पूर्ण रूप से इन चीजों को ले जाने का काम जारी रहा। ठीक है। पुरातत्ववेत्ता एच कोल, क्या नाम है इनका, पुरातत्ववेत्ता एच कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग तरह से सोचते थे। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों कि लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। मतलब ये जो पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम है एच कोल, ये मतलब एक अच्छे व्यक्तियों में से थे जिन्होंने ये लिखा कि ये जो देश है भारत देश, यहाँ की जो प्राचीन कलाकृतियां हैं इनकी लूट मची हुई है, लोग आ रहे लेकर के जा रहे, और ये लूट होने देना आत्मघाती है और अनर्थकारी नीति है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, यानी कि जितने भी आप संग्रहालय बनवा रहे हो वहां पर जो मूर्तियां हैं या फिर जो भी चीजें हैं उनकी आप एक कॉपी तैयार करो, प्लास्टर की बनवा लो, ठीक है, मेन चीज को वहीं रहने दो और कॉपी तैयार करके आप संग्रहालय में रखो। ठीक है। जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन देखिए जो अमरावती का स्तूप है यहाँ पर जो अधिकारी थे यहाँ के मतलब खुदाई करने वाले और भी जो लोग थे उनको ये राजी नहीं कर पाए। ठीक है। और वहां की जो मूर्तियां थी, जो पत्थर थे, वो लोग उठाकर ले गए। लेकिन खोज की जगह पर संरक्षण की बात सांची के लिए मना लिया गया। सांची में जितनी भी चीजें मिली, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था पार्ट 1 में स्टार्टिंग में ही, ठीक है, वहां के जो रानी थी, मतलब जो बेगम हजरत महल शायद थी, बेगम करके कुछ थी, आप देख लेना, पार्ट 1 में स्टार्टिंग में ही है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ले जाने की अनुमति नहीं दी थी, ना ही तोरण द्वार की और ना ही मूर्तियों की, और उसका उन्होंने वहां पर संरक्षण भी किया था। ठीक है। जिस वजह से सांची में जो भी चीजें मिली वो वहां पर संरक्षित रही, लेकिन जो यहां पर मिली थी, कहां पर, अमरावती में, वो वहां पर नहीं रह पाए। ठीक है। उनको लोग उठा करके लेकर चले गए। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े हुए थे। जब सांची की खोज हुई थी उनमें से एक ये तोरण द्वार आप देख सकते हो। अच्छा, इस तोरण द्वार को देखने के बाद में आपको कैसा लग रहा है, एक बार देखो, इसको ध्यान से देखो। यहां पर आप देखो तो कितनी महीन बारीक तरह से यहां पर बड़ा नक्काशी की गई। ये देखो एक मूर्ति बनाई गई है। ठीक है। ये हाथी बनाए गए हैं, ये चक्र टाइप के बनाए गए, ये यहां पर भी देखिए मूर्तियां बनाई गई हैं अलग तरह से, ये एक अलग ऊपर से मूर्ति बनाई गई। हर जगह पर पूरा की पूरी मूर्ति, शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो स्तंभ बने हुए हैं यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ बना हुआ देखने को मिल रहा है, मूर्तियां बनाई गई। तो इन चीजों को उठा करके लोग विदेशी चले गए थे, कहां वाले में, अमरावती वाले में, लेकिन सांची में ऐसा नहीं हो पाया। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, जैसा कि एक ये दिया गया, ऐसे 3 तोरण द्वार वहां पर खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालात में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन में भेज दिया जाए। भाई अंग्रेजों की सरकार थी, वो ये चाहते थे कि भाई लेकर के चले जाएं। अंततः कई कारणों से सांची का जो स्तूप था वहीं पर बना रहा। ठीक है। सांची का पूरा स्तूप वहीं पर बना रहा, वहां से चीजें नहीं गई और आज भी बना हुआ है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। जब अमरावती का महाचैत्य, अब हाँ, जबकि अमरावती का जो महाचैत्य, वहां का जो स्तूप है, अभी इस टाइम पर आप देखो तो सिर्फ एक छोटा सा टीला है, क्योंकि यहां से तोरण द्वार तो लेकर चले गए, मूर्तियां तो लेकर चले गए, पत्थर तो लेकर चले गए, बस नहीं चला, नहीं तो वो पर्वत को भी, जो टीला था ना, टीले को भी उठाकर लेकर चले जाते। भाई इतनी लूट मचाई है कि अगर आप आज उनके संग्रहालय में जाकर के देखोगे अंग्रेजों के, तो आपको असली चीज वहां पर देखने को मिलेगी। मैंने 1-2 वीडियो देखे जहां पर दुर्गा माता का नरसिंह, मतलब दुर्गा माता का भैरव जो थे, उनका भैरव था या फिर कौन, हाँ भैरव या फिर कोई, हाँ शायद भैरव का ही, जो वध करती हुई उसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है। किस प्रकार से वध करती हैं और पूरा रूप बहुत ही विशेष मूर्ति है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारी ऐसी मूर्तियां वहां पर हमने एक वीडियो में देखी थी, जो कि वहां पर आज भी यहां से लेकर के गए वहां पर रखी हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है, ठीक है, जिसका गौरव नष्ट हो चुका है। लेकिन सांची में ऐसी बात नहीं, सांची का संरक्षण वहां की रानी के द्वारा किया गया था। अब हम थोड़ी सी मूर्ति कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। मूर्ति कला के बारे में, पत्थर की गढ़ी कथाएं, पत्थर में गढ़ी कथाएं, देखो उस टाइम पर मूर्ति कला बहुत अधिक प्रचलित थी, बहुत अधिक मूर्ति कलाएं, मूर्तियों में चित्रों को बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हो कि ये बना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मिलता है कि घुमक्कड़,
कथावाचक जो अपने साथ कपड़ों या कागजों पर बने चित्र चारण चित्र को लेकर के घूमते थे। चित्रों जैसे कि कपड़ों पर या फिर कागजों पर चित्र बना लिया और उनको लेकर के घूमते थे। कौन? घुमक्कड़ कथावाचक, जो घूम घूम करके कथा कहानियां कहते थे। जब वे कहानियां कहते थे तब वे इन चित्रों को दिखाते थे। जैसे कि एक चित्र यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज के टाइम पर आप वीडियो देखते हो, उस टाइम पर ये कहानी बताते थे और कहानी बताने के साथ साथ चित्र दिखाते थे कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है। चित्र के माध्यम से पूरी कहानी को दिखाते हुए सुनाते हुए जाते थे। कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की एक मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया, वे बेसांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। ये कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने के लिए चला गया, ठीक है। ये जो चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिला है, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति की कहानी यहाँ पर दी जा रही है। ये एक कला इतिहासकार थे जिन्होंने सांची की एक मूर्ति कला, जो कि ये सांची की एक मूर्ति कला है, इसका गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में इन्होंने बताया कि ये जो इसमें जो कहानी दी गई है, जो पूरी की पूरी एक मूर्ति कला दी गई है, इसमें जो कहानी संरक्षित की गई है वो बेसांतर जातक से ली गई है, ठीक है। बेसांतर जातक से लिया गया एक दृश्य है, ठीक है। और ये कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार की है जिसके बारे में जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान कर दिया था और उसके बाद में अपनी पत्नी के साथ में, ठीक है, जंगल में रहने के लिए चला गया था, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से कहानी पूरी दी गई, आई डोंट नो, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस पूरी मूर्ति को एक्सप्लोर कर सकूं, ठीक है। अब इस पूरी की पूरी चित्र में वो चीज कहानी जो है दी गई है, ठीक है, समाहित है। अगर आप इसका एक्सप्लोर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी की पूरी कहानी लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है उपासना के प्रतीक। क्या कहा जा रहा है? उपासना के प्रतीक। समझो, बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। देखो, जो यहाँ पर इतिहासकार आए थे, उन्होंने जो बौद्ध मूर्ति कला मिली, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी मूर्तियां मिली, उनको समझने के लिए क्या किया? बुद्ध के चरित्र लेखन, उनका जो चरित्र लेखन हुआ था, चरित्र का लेखन हुआ था और जितनी भी पुस्तकें थी उनके बारे में उनको समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। यानी कि जो बुद्ध थे उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? एक वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। एक वृक्ष के नीचे हुई थी, उन्होंने ध्यान करते हुए उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो जो बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए इतिहासकारों ने प्रयत्न किया, उन्होंने सबसे पहले बुद्ध के चरित्र को समझा, ठीक है। बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनाई, बुद्ध के चरित्र को जो था उसको समझा। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उनका ये कहना था कि भाई कई सारे मूर्तिकार जो थे उन्होंने क्या किया, बुद्ध की जो मूर्ति बनाई एक मानव रूप में नहीं बनाई बल्कि एक उपस्थिति प्रतीक के माध्यम से, ठीक है, एक प्रतीक के माध्यम से उनकी उपस्थिति को दर्शाया, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया, उदाहरण के लिए रिक्त स्थान, हाँ यहाँ पर आपको चित्र मिल रहा है, ठीक है। चित्र देखो ये दिया गया है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर शायद यही वाला है, हाँ यही वाला, ठीक है। रिक्त स्थान यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक मिनट पहले पूरा पढ़ देते हैं। रिक्त स्थान जो कि चित्र में बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण और के प्रतीक बन गए और चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। समझो, देखो यहाँ पर 3 चित्रों का उदाहरण दिया गया। सबसे पहले में रिक्त स्थान के बारे में बताया जाए कि बुद्ध के ध्यान की दशा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रिक्त स्थान दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बुद्ध ने ध्यान किया होगा, ठीक है। और ध्यान करने के बाद में ये रिक्त स्थान है जहाँ पर बैठ कर उन्होंने ध्यान किया होगा, क्योंकि ये पेड़ वगैरह है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बुद्ध को एक मानव रूप में नहीं दिखाया बल्कि एक प्रतीक बना दिया, ठीक है। ये मूर्ति बनाई और मूर्ति में एक प्रतीक दिया गया, ठीक, कि भाई ऐसे उन्होंने ध्यान किया होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया जा रहा है क्या, स्तूप महापरिनिब्बाण, ठीक है। ये स्तूप बनाया गया, ठीक है, आप ये देख सकते हैं स्तूप है, ठीक है, मूर्ति है एक स्तूप की। तो ये महापरिनिब्बाण का यहाँ पर प्रतीक दिया गया। अब यहाँ पर इन्होंने मतलब बुद्ध की पूरी शरीर को बना करके नहीं बताया, दिखाया कि भाई कैसे महापरिनिब्बाण, इन्होंने निब्बाण की प्राप्ति की, कैसे उनकी मतलब उन्होंने महापरिनिब्बाण तो आप लोग समझते होंगे, यानी कि मृत्यु, ठीक है, मृत्यु को कैसे वो प्राप्त हुए, उन्होंने कैसे अपने शरीर का त्याग किया, उस चीज को यहाँ पर दिखाया गया। इन्होंने स्तूप के माध्यम से इस चीज को दर्शाया। चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चक्र, ठीक है। एक ये मूर्ति बनाई गई जिसमें
काफी सारे लोग, देखो लोग तो सभी में हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है, लोग सभी में दिखाए गए, ठीक है। इस एक प्रकार से यहाँ पर चक्र बनाया गया, ठीक है, ये एक स्तंभ दिया गया, स्तंभ के ऊपर चक्र बनाया गया। अच्छा, चक्र का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया, चक्र का अर्थ दिया गया यहाँ पर क्या दिया गया, यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। चक्र का अर्थ दिया गया मतलब यहाँ पर परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, जो यहाँ पर चक्र का प्रतीक दिया गया, चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था, इसको नाम दिया गया यहाँ धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। ये धर्म चक्र परिवर्तन को दिखाता है, ये स्तूप की पूजा को दिखा रहे कि स्तूप की पूजा की जा रही है, और बोधि वृक्ष की पूजा, ठीक है। यहाँ पर तीनों स्थितियों को दिखाया गया, तीनों स्थितियों को, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था, तो यहाँ पर चक्र बना दिया गया कि भाई धर्म चक्र परिवर्तन हुआ यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया, उसके माध्यम से धर्म चक्र का परिवर्तन किया। यहाँ पर स्तूप की पूजा हो रही क्योंकि यहाँ पर इसको प्रतीक दिया गया महापरिनिब्बान, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, अपने शरीर का त्याग किया, तो स्तूप के रूप में उसे दिखाया गया। और इनकी जो ध्यान करने की स्थिति, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उसको यहाँ पर बोधि वृक्ष की पूजा के रूप में दिखाया गया। इस प्रकार से चित्र बनाए गए, ठीक है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक है। आप जो ये देख सकते हो, ये जो पेड़ दिखाया जा रहा है, ठीक है, पेड़ का यहाँ पर तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक बुद्ध के जीवन की घटना का प्रतीक दिया गया। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने, यानी जिस व्यक्ति ने इस पूरी की पूरी कलाकृति को बनाया है, ठीक है, इस कलाकृति को बनाया है, उसके बारे में जाने, उसकी परंपरा को जाने, ठीक है, इस इतिहास को समझे, तभी इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगला मिलता है लोक परंपराएं, ठीक है। उस टाइम पर लोक परंपराएं बहुत थी, तो सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी, ठीक है। सांची में बहुत सारी ऐसी भी मूर्तियां मिली हैं जो कि बनाई गई थी, लेकिन बौद्ध मत से डायरेक्ट उनको जोड़ा नहीं गया था। इसमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो कि तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई गई हैं। एक मिनट, इसमें नहीं है, ठीक है। आप अगर बुक उठाकर देखो तो बुक में उसका चित्र मिल जाएगा, ठीक है। तो सांची में जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी मूर्तियां बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ही हों, ठीक है। कुछ मूर्तियां ऐसी भी मिली हैं जो कि उससे जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको वहां पर रखा गया। कहते हैं कि ज्ञान जहां कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए, ठीक है। और ज्ञान, जैसे कि भाई कोई व्यक्ति है जिसके पास में 50 अच्छी चीजें हैं और क्या है कि 1000 गलत चीजें हैं, ठीक है। तो 1000 गलत चीजों को हटा करके उससे 50 अच्छी चीजों को ले लेना चाहिए, ठीक है। 50 अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए। वही चीज यहां पर दिखाई गई है। बौद्ध धर्म में जो स्तूप का निर्माण किया गया सांची में, यहां पर जो अन्य क्षेत्रों से अच्छी अच्छी चीजें मिली उनको यहां पर रखा गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि भाई बौद्ध धर्म है तो सनातन धर्म से कोई भी अच्छी चीज लेकर के नहीं आएंगे, या फिर अन्य किसी भी धर्म से कोई भी अच्छी चीज को हम इसमें समाहित नहीं करेंगे। जहां कहीं से भी इनको ज्ञान मिला, अच्छी चीज मिली, उसको इन्होंने यहां पर समाहित किया, ठीक है। तो सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों में उत्कीर्णन है, ठीक है। मूर्तियों में उत्कीर्णन है, सुंदर स्त्रियां जो थी उनको मूर्तियों में उत्कीर्णित किया गया, जो कि तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। विद्वान इस मूर्ति के महत्व को साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से समझ पाए हैं। जब इन्होंने साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन किया, ठीक है, बौद्ध धर्म का अध्ययन कर डाला, इस मूर्ति को नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए तो इन्होंने साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन किया। जब साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन किया तब इनको समझ में आया कि ये संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। किसकी? संस्कृत भाषा में साल भंजिका की मूर्ति का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा मिलती है। तो साल भंजिका की मूर्ति उसमें बनी हुई मिली है तोरण द्वार के किनारे। देखिए एक मिनट, शायद जो तोरण द्वार का चित्र दिया गया उसमें इसकी मूर्ति है, मैं आपको उसका चित्र दिया गया, हाँ ये आप देख सकते हो, ये जो बना, ये देखो, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से देख सको, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये पेड़ है, ये पेड़ दिखाया गया और ये एक महिला इसमें झूलती हुई दिखाई गई है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया, सारी की सारी बौद्ध धर्म की किताबों को चाट गए,
ठीक है, मतलब उसको समझ लिया, लेकिन समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तब इन्होंने क्या किया, साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिसमें इनके समझ में आया। ठीक है, क्या समझ में आया कि ये साल भंजिका की मूर्ति है, जो कि लोक परंपरा में ये माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्ष में फूल खिल उठते थे, जो कि और फल होने लगते थे। ठीक है, साल भंजिका की मूर्ति बनी हुई है। तो याद रखना, सांची के या फिर जहां कहीं भी स्तूपों का जो निर्माण हुआ है, वहां पर सांची के स्तूप में की विशेष रूप से बात की जा रही है। जितनी भी मूर्तियां मिली वो सभी के सभी बौद्ध धर्म से ही जुड़ी हुई नहीं थी। उन मूर्तियों की स्थिति को समझने के लिए, उनका इतिहास समझने के लिए सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि अन्य साहित्यिक परंपराओं का भी अध्ययन किया गया। ठीक है, वहां पर अन्य कई सारी परंपराओं से भी मूर्तियां ला करके रखी गई थी, लगाई गई थी। ठीक है, बनाई गई थी वहां पर। अगला पॉइंट मिलता है, साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि लोग बौद्ध धर्म में आए, जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म में इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। यानी कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने केवल बौद्ध धर्म की बातों को ही नहीं माना, बल्कि जिस धर्म से वो आए वहां की अच्छी बातों को भी बौद्ध धर्म में उन्होंने सम्मिलित कर दिया। ठीक है, अच्छी चीजों को लेकर के आए और उसमें उसको रखा। ठीक है, सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक, यह चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। मतलब जो ये अलग परंपराओं से, अलग क्षेत्रों से जो लोग आए, कई सारी ऐसी मूर्तियां, कई सारे ऐसे प्रतीक, कई सारे ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो कि इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल हैं। जानवरों को मनुष्य के गुणों का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो यहां पर इसकी भी मूर्ति बनाई गई। ठीक है, उदाहरण एक दिया गया है। ठीक है, कि जानवरों की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति यहां पर एक बनाई गई। ठीक है, जिसमें जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय और बैल शामिल हैं। जानवरों को मनुष्य के गुणों का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। क्या, हाथी जो है शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है, हाथी भूलता नहीं जल्दी कोई बात है। ठीक है, याद रखना। तो यहां पर जो है ये माना गया है, ऐसी कई सारी चीजों को बाहर से लाकर भी बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कमल दल में एक महिला की मूर्ति बनी हुई है और ये हाथी, एक इधर से हाथी जो कि जल डालता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक इधर से हाथी है जो कि जल डालता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हाथी उसके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जैसे कि वे उसका अभिषेक कर रहे हो। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी जिसका नाम है गज लक्ष्मी मानते हैं। ठीक है, गज लक्ष्मी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। ठीक है, अगर आप इनके बारे में यूट्यूब पर या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इनकी आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। गज लक्ष्मी जो है ये सौभाग्य लाने वाली देवी हैं, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ये हाथियों के साथ में इनको जोड़ के देखा है। तो ऐसे भी चित्र, ये जो चित्र आपको देखने मिल रहा है, ये एक मूर्ति है और सांची के स्तूप से पाई गई है। ठीक है, जो कि यहां पर आपको देखने मिले गज लक्ष्मी का ये चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मिलता है लास्ट टॉपिक जो कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है कई स्तंभों पर सर्पों को भी उत्कीर्णित किया गया। कई सारे स्तंभ हैं जहां पर सर्पों को उत्कीर्णित किया गया। यह प्रतीक ऐसे लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है, ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है। हाँ, एक मिनट। कई स्तंभों पर सर्पों को उत्कीर्णित किया गया था। ये प्रतीक भी ऐसी, हाँ, ये जो प्रतीक है कि भाई सर्पों को उत्कीर्णित किया जा रहा है, ये भी ऐसी ही किसी न किसी लोक परंपरा से लेकर के यहाँ पर रखा गया होगा। कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने, मतलब जो यहाँ पर ये सर्पों को उत्कीर्णित किया गया, इसके ऊपर आधुनिक इतिहासकारों ने लिखा है कि एक शुरुआती इतिहासकार जिसका नाम है जेम्स फार्गुसन, इसने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। ठीक है, देखो क्या हुआ, कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जो थे, यानी जो स्टार्टिंग में आए, उन्होंने देखा और देखने के बाद में देखते ही लिखना शुरू कर दिया अपनी सोच बना करके। उनमें से एक आते हैं जेम्स फार्गुसन। ठीक है, इन्होंने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्पों को उत्कीर्णित पाया गया तो इन्होंने सर्प की पूजा का केंद्र मान लिया। और आप जैसे कि आपने अभी एक मूर्ति के चित्र में देखा कि मतलब वृक्ष जैसा बना है। ठीक है, बुद्ध की ध्यान करते हुए एक स्थिति का चित्र दिया गया जिसमें वृक्ष ऐसा बना है। तो इन्होंने देखा कि भाई वृक्ष की पूजा हो रही है
और सर्पों की पूजा हो रही, ठीक है। जिन्होंने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये जब बौद्ध साहित्यों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, तो इनके लिए मतलब इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके उनका निष्कर्ष निकाला। और देखो उन्होंने जो ये कहा गलत भी नहीं है, क्योंकि भाई आप जितना जानते हो उतना ही कहते हो, ठीक है। इन्होंने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई उन्होंने देखा कि सर्प बने हुए हैं और पेड़ पौधे बने हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये सर्प और पेड़ पौधों के पूजा का केंद्र है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक बौद्ध साहित्य से ये परिचित थे नहीं, ठीक है, जानकारी थी नहीं, और बौद्ध ग्रंथों से भी ये परिचित नहीं थे। तो उन्होंने जैसा समझा जेम्स फार्गुलन ने, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आने वाले इतिहासकार थे, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को लिख दिया, अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले आपने क्या देखा, एक बार हम पूरा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक भी टॉपिक ना रह जाए। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक रह जाता है जो आपके समझ में नहीं आता है तो बता देना, अगले पार्ट में हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त की कि स्तूप जो है वो पवित्र क्यों माने जाते हैं, स्तूप को कैसे क्या कहते हैं, और स्तूप को कहाँ कहाँ पर बनाया गया, ठीक है। स्तूप क्यों बनाए जा रहे थे इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि स्तूप को टीलों, जो टीले थे, टीलों को स्तूप कहते हैं, ठीक है। और स्तूप बनाने की परंपरा जो पहले से है, बौद्ध धर्म के साथ में ये जुड़ गई और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में सामने आई, ठीक है। इसके बाद में अशोक ने कई सारे स्तूपों का निर्माण किया। स्तूप कैसे बनाए जाते थे इसको भी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। दान के माध्यम से चीजें आती थी और उससे फिर स्तूपों का निर्माण होता था, ठीक है। स्तूप की संरचना कैसी है, संरचना को भी हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। हमने मतलब पूरे ऊपर से कैसा है नक्शा और इस तरह से दोनों तरफ से हमने देख लिया कि ऐसे ये और ऐसे इस प्रकार से स्तूपों का निर्माण होता था, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि सांची का स्तूप जो है वो आज भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन जबकि जो आपका अमरावती का स्तूप है वो आज हमारे पास मतलब एक ढांचा के उससे अलावा और कुछ भी नहीं है। स्तूप की खोज को हमने देखा कि अमरावती और सांची के स्तूप की खोज कैसे की गई, ठीक है। अमरावती का जो स्तूप है ये कैसे धीरे धीरे नष्ट हो गया, और सांची का स्तूप आज भी मौजूद है बिल्कुल अपनी पूर्ण अवस्था में, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। फिर हमने मूर्ति कला को समझा कि भाई पत्थर में गढ़ी कथाएं, इस प्रकार से मूर्ति मतलब चित्र बना करके लोग कथाएं चित्रबद्ध कर देते थे, पूरी पूरी उसकी कहानी सुनाते थे जाकर के, बड़ा अच्छे ढंग से सुनाते होगी। आप ये देख सकते हैं लोग खड़े हैं, ठीक है, और मतलब पूरी के तरीके से यहाँ पर इसमें कथा पूरी वर्णित है। अब आप समझ सकते हो, समझ लो, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर देखा। उपासना के प्रतीक मतलब पूजा करने के लिए उपासना जो भी हो रही है, तो उपासना के प्रतीक के रूप में मतलब बौद्ध धर्म के 3 मूर्तियों को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब जो बौद्ध धर्म का जो भी इतिहासकार यहाँ पर आए, उन्होंने बौद्ध धर्म का इतिहास समझने के लिए उनकी जो मूर्तियाँ बनी थी उन मूर्तियों को समझने के लिए, उस मूर्ति कला को समझने के लिए इतिहास को समझा, और इतिहास को समझने के बाद में किस तरह से उन्होंने इन सभी चीज़ों को वर्णित किया वो भी हमने देख लिया। लोक परंपराएं, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म में हमने यहाँ पर ये देखा कि बौद्ध धर्म से में जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है स्तूप में, ठीक है, जितनी भी चित्र देखने को मिलते हैं, मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, कलाकारी देखने को मिलती है, वो केवल बौद्ध धर्म की नहीं है, वो अन्य कई सारी लोक परंपराओं से भी आई और इसमें सम्मिलित हो गई। जो अच्छी अच्छी बातें थी, मैं आपसे अभी यही कहूँगा कि आपको अगर 4 व्यक्ति मिलते हैं, उन 4 व्यक्ति में अगर 50 खराब गुण हैं और केवल एक अच्छा गुण है, तो उनमें से 50 गुणों को हटा दो और उसका एक अच्छा गुण जरूर अपने अंदर रख लेना। हर व्यक्ति से कोई ना कोई एक अच्छा गुण सीखो, मैं जरूर सीखता हूं, ठीक है, मैं अपना अनुभव दे रहा हूं आपको। हर व्यक्ति से कोई ना कोई एक अच्छा गुण जरूर सीखना, ठीक है, ये आपको सफल बनाएगा, ठीक है। यहां पर जो कि बौद्ध धर्म में किया गया, ठीक है। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से स्टार्टिंग के इतिहासकारों ने बिना पढ़े लिखे चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, बाद में आए जो इतिहासकार उन्होंने पढ़ लिख करके चीजों को और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। लास्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम और डिस्कस करेंगे नई धार्मिक परंपराओं को, जिसमें महायान बौद्ध मत का विकास कैसे हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म जो था ये 2 पार्टों में कैसे डिवाइड हुआ, महायान और हीनयान 2 पार्टों में डिवाइड हुआ था, ठीक है, हीनयान या थेरवाद। फिर पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ, ठीक है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मंदिर कैसे बनाए गए, ठीक है, मंदिरों का बनाया जाना ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में मिलेगा, ये पूरी की पूरी पत्थर को काट करके बनाया गया था, एक पर्वत को काट कर बनाया गया ऊपर से नीचे की ओर। बाकी आप देखते हो मंदिर नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, ये ऊपर से नीचे बनाया गया, इसको भी समझेंगे। और हम सब क्या हम सब कुछ देख सकते हैं, हाँ, अनजाने को समझने की कोशिश, जो भी चीज़ें हमको मिली, ठीक है, जो भी चीज़ें इतिहासकारों को मिली उनको इतिहासकारों ने कैसे समझा,
ठीक है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, इसको भी हम समझेंगे कि मतलब कई सारी चीजें हमको ऐसी मिल जाती हैं जो कि लिखित रूप में उसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, लेकिन दृश्य हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक ये चित्र आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इनको कैसे समझा गया, इसके बाद में पार्ट 3 में ही हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव को, कि भाई ये डेट्स दी गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज कैसे की गई, उनका संरक्षण कैसे किया गया, इसके महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से रहे, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, ये सारे हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, पर्सनल से बात करना चाहते हो, जो भी पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज करके आप हमसे इंस्टाग्राम पर पर्सनल बात कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। हमारा नंबर है 8577885934। ठीक है, और नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप नोट्स को डायरेक्ट जाकर भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। पार्ट 3 जो है शाम तक आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 शाम तक आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।